ये कहानी सुनीता की है, जो अपने मोहल्ले में सुनीता गोलगप्पे वाली के नाम से जानी जाती थी। हर शाम उसके ठेले के पास भीड़ लगी रहती थी। मसालेदार पानी, करारे करारे पूरियां और उसकी मीठी मुस्कान सबको भाती थी। आइए आइए, सबसे बढ़िया गोलगप्पे, बस 5 रुपए में 5। नीता दीदी, आज पानी में कुछ अलग स्वाद लग रहा है। नहीं तो जैसे रोज बनाती हूँ वैसे ही बनाई है। सुनीता ऐसे कहकर रीना को तो उस वक्त भगा देती है और मन में कहती है, सब कुछ इनको क्वालिटी का खिलाने लगी तो मुझे ठेला बंद करना पड़ेगा। इन सब की शक्ल तो है नहीं मेरे हाथ के बने गोलगप्पे खाने की। धीरे धीरे सुनीता का लालच बढ़ता गया। वो सस्ता तेल, बासी पूरी और बचा हुआ पानी फिर से इस्तेमाल करने लगी। लोगों को पता नहीं चलता था क्योंकि स्वाद वही रहता था, लेकिन सेहत वो तो बिगड़ने लगी थी। एक दिन सुनीता के ठेले के पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, बेटी, एक गोलगप्पा दोगी? जरूर अम्मा, लेकिन पैसे पहले लूंगी। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, कल दे दूंगी तुम्हें। अम्मा, मुफ्त में नहीं मिलता, मेरे ठेले पर सबको पैसे देने पड़ते हैं। पास में खड़ा छोटू कहता है, दीदी दे दो ना, बेचारी लगती है। तो चुप रह छोटू, यह दुनिया मुफ्त की चीज नहीं देती किसी को। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बेटी, लेकिन याद रखना, लालच का स्वाद भी कभी कभी जहर बन जाता है। इतना कहकर चली जाती है। अगले दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सुनीता जब पानी बनाती उसका रंग बदल जाता, पूरी नरम पड़ जाती और ग्राहक एक एक करके बीमार पड़ने लगे। कुछ देर बाद रीना सुनीता के ठेले पर गुस्से में आती है और कहती है, सुनीता दीदी, तुम्हारे गोलगप्पे की वजह से मेरे बच्चों के पेट में दर्द है और उन्हें बुखार भी है। तब शंकर काका भी कहते हैं, तुमने उस पानी में क्या डाला था जो हमारे बच्चों के पेट में दर्द हो गया है? नहीं नहीं काका, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला था। छोटू रोते हुए कहता है, दीदी, तूने कल का बचा पानी फिर से इस्तेमाल किया था ना? सुनीता धीरे से कहती है, हाँ, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। तब कुछ देर बाद बूढ़ी औरत आती है और कहती है, कहा था ना बेटी, लालच का स्वाद जहर बन जाता है। अभी ये ठेला तेरे लिए कभी नहीं चलेगा। सुनीता डरते हुए कहती है, कौन हो तुम? तब बूढ़ी औरत कहती है, मैं उस सच्चाई की छाया हूँ जो हर लालची इंसान का पीछा करती है। ऐसा कहकर सुनीता के आगे से वो गायब हो जाती है और सुनीता का ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जबलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां पर एक माँ बेटे अकेले रहते थे। वे बहुत गरीब थे। ललिता अपने बेटे को बहुत मुश्किल से पालती थी। वो रोज़ दूसरों के घरों में जाकर उनका काम करती और जो पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करती थी। एक दिन राजू अपने दोस्त से मिलने के लिए तैयार हो रहा था। तब उसकी माँ रसोई से आवाज़ लगाती है, राजू बेटा, बस आखिरी रोटी बन रही है, जल्दी से खा ले, फिर तू अपने दोस्त से मिलने जाना। राजू नाराज होकर कहता है, माँ, फिर से बस एक रोटी, तू खुद क्यों नहीं खाती? अरे बेटा, मैं तो सुबह से चाय पी चुकी हूँ, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। राजू अपने स्कूल के दोस्त मोहन से मिलने चला जाता है। राजू और मोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर बात करने लगते हैं। तब मोहन, अरे राजू, रोज बस एक रोटी खाता है क्या? तेरी माँ तुझे ठीक से खाना नहीं खिलाती है। मुझे देख, मैं कितना ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ और तू दिन पे दिन तो पतला हो रहा है। राजू गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या पता मेरी माँ कैसी है? वो खुद भूखी रहती है ताकि मैं खा सकूं। तब उसका दोस्त मोहन चुप हो जाता है और राजू वहां से चला जाता है। शाम को घर पर राजू अपने दोस्त से मिलने के बाद घर पर लौटता है। तब वो देखता है माँ बैठी हुई थी, कमज़ोर भी लग रही थी।
तब राजू कहता है, माँ तूने कुछ खाया? तब ललिता, हाँ बेटा 2 रोटियां खाई हैं। राजू थाली में देखता है, वही एक रोटी रखी हुई होती है। तब राजू आंखों में आंसू लिए हुए कहता है, माँ तूने झूठ क्यों बोला? तू खुद भूखी रह गई मेरे लिए कि मैं भूखा ना रहूं। तब ललिता कहती है, नहीं बेटा, तुझे खुशी से खाते हुए देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। तब राजू कहता है, माँ तू सुबह से भूखी है, एक काम करते हैं, इस रोटी में से हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। तब ललिता, अरे नहीं बेटा तू खा ले। तब राजू, नहीं माँ तुझे मेरी कसम है, तुझे मेरे साथ खाना पड़ेगा। तब दोनों माँ बेटे एक साथ खाना खा लेते हैं। अगर माँ पर बनी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें। माँ सबसे बड़ी होती है और शेयर करें ताकि हर बेटा अपनी माँ की कद्र करे।